हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स पार्क में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा प्रकाश का प्रवर्तन और उसके दो नियम। पहला नियम ये था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ओके, आज हम उससे आगे देखेंगे। आज हम एक रे डायग्राम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का, और ये परावर्तन हम समतल दर्पण से कराएंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक ऐसा समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे वस्तु है। यहाँ से इस वस्तु से दो किरण निकल रही है। एक किरण ऐसे निकल रही है और ये किरण यहाँ से निकली और इससे टकराकर पुनः अपने ही रास्ते में ये लौट आई। और एक किरण यहाँ से निकलती है ऐसे, ये यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे लौट आती है। यहाँ से एक किरण आई और यहाँ से परावर्तित होकर ये लौट। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, वो भी नाम दे दो, ये सी नाम दे दो, और ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ओके, अभिलंब का मैंने नाम क्या दे दिया, ए। इस किरण का नाम आप दे दीजिए एक, और इस किरण का नाम आप दे दीजिए दो, ठीक है। तो आप देखिए ये किरण यहाँ से जो निकली सीधा यहीं से परावर्तित होकर यहाँ पे चली है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किरण एक के लिए एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जिस रास्ते से ये आपतित हो उसी रास्ते में ये परावर्तित हो गई। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। किरण दो के लिए क्या होगा, किरण दो के लिए एंगल I इक्वल टू एंगल R। अगर मैं यहाँ पे दे दिया थीटा और यहाँ पे क्या दे दिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, आप इस डायग्राम को समझ रहे हैं। ओके, अब बात आती है समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में आपको एक चीज़ याद रखना है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होगी, और वस्तु का आकार जैसा होगा प्रतिबिंब का भी आकार वही होगा। वस्तु के आकार में अगर परिवर्तन नहीं है तो प्रतिबिंब के भी आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा। ओके, और इसमें एक क्या है कि जब हम अपना प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखते हैं तो होता क्या है कि वो लेटरल चेंज होता है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है। अगर मैं अपना बायां हाथ उठाया तो दायां हाथ लगेगा, और दायां उठाऊंगा तो बायां लगेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। एक परिवर्तन उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन को भी हम एक डायग्राम से देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में किस तरह का रिलेशन है। ओके, मैं फिर से एक मिरर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मिरर है आपका, और यहाँ पे कोई एक खड़ा है आदमी, ठीक है, और इस आदमी की दूरी दर्पण से x मीटर है। अगर इस आदमी की दूरी दर्पण से x मीटर है तो इसका प्रतिबिंब भी x मीटर दूरी पे दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, तो यहाँ से x मीटर ये आदमी, ओके, ये वस्तु की दूरी को मैंने u नाम दे दिया और प्रतिबिंब की दूरी को मैंने क्या नाम दे दिया, v। ओके, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु है, और ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, आप जरा देखिए कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखना चाहूँ तो ये x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, तो रिलेशन क्या होगा देखिए जरा। ये तो x डैश में है ना, और ये x में है, तो ये होगा -u और ये क्या होगा, +v। ठीक है, तो हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू -u, v इक्वल टू -u। तो अगर v प्लस में है तो u माइनस में होगा, और u प्लस में है तो v माइनस में होगा। एक को माइनस होना है, और ये बराबर है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये किसकी दूरी है,
वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। ठीक है, ओके। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी, और जितना दूर पे वस्तु होगा उतने ही दूर पे प्रतिबिंब होगा। इस पे सवाल भी कराएंगे तो आपको क्लियर होगा। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब अगला क्या आएगा? पार्श्व परिवर्तन है, उसको भी हम एक डायग्राम से देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ों को आप समझ गए। अब अगले प्रॉपर्टी में, समतल दर्पण के अगले प्रॉपर्टी में हम पार्श्व परिवर्तन को भी हम एक डायग्राम से देखेंगे, तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी।